में आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आज सभी के जुबान पर, सभी के दिलों में बस एक ही चर्चा है, एक ही अरमान है कि जो नया साल आने वाला है, बल्कि दुनिया के कुछ मुल्कों के लिए तो आ चुका है, जैसे ऑकलैंड में यानी न्यूजीलैंड में आ चुका है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले दुनिया जो है वहां घड़ी सबसे पहले रात की 12 बजाती है, जिसके नतीजे में सबसे पहले वहां पर जश्न शुरू हो चुका है। लेकिन खासतौर से हम बात करें अगर हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में नए साल की आमद को लेकर के जो चर्चा है वो यही है कि इस नए साल में क्या नया होगा। एक उम्मीद, एक रोशनी, एक इंतजार जिसके पूरा होने का लगभग हम सभी को इंतजार है। सभी के मन में कोई ना कोई ऐसा टारगेट है, कोई ना कोई ऐसा ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर होगा। खास तौर से अगर हम भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी सियासी अमल है जिसके बारे में शायद लोगों को उम्मीद हो कि 2025 में जो नहीं हो पाया वो 2026 में जरूर हो जाएगा। तो ऐसी क्या क्या कामनाएं लोगों की हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं इंडिविजुअल लेवल पर भी, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के सतह पर उसमें क्या लोगों की उम्मीदें हैं, खासतौर से इस पर आज हम करेंगे चर्चा कि नए साल में नया क्या होने वाला है और किस हद तक इसको लेकर के आशाएं हैं और किस हद तक इसको लेकर के तैयारियां हैं। आप बने रहें, आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो नए साल के जश्न का आगाज हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जो कैलेंडर है, जिस कैलेंडर से पूरी दुनिया की तमाम काम होते हैं, दफातर चलते हैं, स्कूल चलते हैं, ऑफिसेस चलते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उस कैलेंडर में एक साल जिसे हम पुराना तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कहेंगे कि हाँ, ये जो साल था, जो जारी था, वो खत्म होने वाला है और एक नया साल आने वाला है। तो जब जैसे ही किसी चीज़ के साथ नया जुड़ जाता है ना, उसके साथ एक उम्मीद की रोशनी बढ़ जाती है, आशा की किरण जुड़ जाती है, क्योंकि समथिंग न्यू इज देयर। तो आज जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले दुनिया का जो हिस्सा है वो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, पूरे न्यूजीलैंड में खासतौर से ऑकलैंड में उसकी जो शोहरत है या उसकी जो आतिशबाजी है वो ज़्यादा देखने लायक होती है वहाँ के साथ ही। लेकिन क्या सिर्फ ये कि हम न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में फिर होगा, फिर हिंदुस्तान में, तमाम चीज़ें होती रहती है। लेकिन आज हम चर्चा खास तौर से ये करने जा रहे हैं कि जो नया साल है वो भारत के लिए और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए कितना नया हो सकता है। क्या वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी, समाजी, माशी और दीगर जो है पहलू, उन सब में कुछ नया होने की उम्मीद है। और हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क का, हमारे जो यूटीज़ है या हमारी जो रियासतें हैं, उनका निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि सियासत उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। तो हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट आज मौजूद हैं जिनका किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। हम उनका तारुफ करा देते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। तौसीफ शाह, सीनियर लीडर PDP के, अक्सर हमारे न्यूज़ 18 JKLH में डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम मल्होत्रा, स्पोक्स पर्सन BJP, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जगदीप सिंह, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे शेख ओवैसी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। तो सबसे पहले विक्रम मल्होत्रा जी, आपका इस्तकबाल करते हुए, और मैं ये चाहूँगा कि इस मोमेंट को आप कैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं कि एक कदम उठाए कि नए साल में चले गए, और इस दहलीज के साथ ही तमाम तरह की जो उम्मीदों की जो स्कोप्स हैं, अलग अलग दरवाजे हैं, दरीचे हैं, वो खुल जाते हैं। तो आप बहैसियत एक जम्मू कश्मीर के शहरी, भारतीय शहरी, साथ ही साथ BJP के स्पोक्स पर्सन फॉर जम्मू कश्मीर, आप क्या नया देख रहे हैं 2026 में? देखिए, मेरी तरफ से आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को आने वाले जो नया साल है थोड़ी देर में, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को भी इस नए साल की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और एक जो नया और पुराना की वाबस्तगी होती है वो मुसलसल रहती है, और इस तरह से हम एक नए पुराने के परिप्रेक्ष्य में नए साल को देखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में जो 2025 रहा
उसमें जो वाकयात गुजरे वो जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन कुछ बहुत ही इंतहाई परेशान कुन करने वाले वाकयात थे। जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला नया साल है उसमें जो आतंकवाद है और उसमें लगाम लगेगी, और बहुत जो बेगुनाह लोगों का खून जिस तरह से जाया हुआ इस पिछले साल में वो नहीं होगा, और एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी सभी लोगों में, और एक शांतिपूर्ण 2026 हम सबके लिए हो, पूरे देश के लिए हो, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए हो, और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है वो अपने जो वादों पे खरा उतरे, और जो लोगों से वादे किए गए हैं उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी के मयार को ऊपर ले जाने के लिए वो सब हो पाए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आज का दिन, आज की जो आपकी डिबेट है वो एक पॉजिटिव माहौल में है, और उसको हम पॉजिटिव ही देखना चाहते हैं कि आज के दिन हम उम्मीद करें कि जो आने वाला साल है भारतवर्ष के लिए, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के एक बेहतर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने के लिए उसमें सहायक हो। और इसी उम्मीद के साथ हम आपको भी एक दफा फिर खुशामदीद करते हैं कि आज के इसमें अहम दिन पे आपने एक डिबेट का आयोजन किया, जो कि एक पॉजिटिव सोच के साथ, ताकि हम जो रोजमर्रा की डिबेट आपके चैनल पे करते हैं और बहस मुबासा होता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, पर आज हम एक उम्मीद के साथ इस नए साल में कदम रखें। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। आपने अपने ये फर्स्ट राउंड में आपसे हमने बहुत पॉजिटिव बातें सुनी, और अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ जगदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के मैं कह सकता हूं कि तेज तर्रार प्रवक्ता है। जगदीप जी, चूंकि आज देखिए, आज हम एक ऐसे मौके पर है, एक ऐसा मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है, मैं कह सकता हूं कि ज्योग्राफिकली और जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आप देखिए हर जगह पर आगाज हो चुका है, इसका शुरू हो चुका है जश्न का। जैसे ज्योग्राफिकली कहने का मतलब यह था कि न्यूजीलैंड में लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ देर में ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाएंगे, फिर भारत में जश्न होगा। लेकिन इस सब के साथ एक नया जो शब्द जुड़ा है ना, नया साल। तो नया साल मतलब कि क्यों नया साल, और अगर नया साल वाकई है तो क्या नया हमारे लिए होगा, जम्मू कश्मीर के लिए क्या नया होगा, और कितनी उम्मीदें हैं, क्या नया हो सकता है जम्मू कश्मीर में। आप जो है कांग्रेस से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर के लिए क्या नया आप देख रहे हैं आने वाले इस एक साल के अंदर। जगदीप जी, आप खुद को अनम्यूट कर लें। जी बोलिए। बसाल साहब, मैं बिल्कुल अनम्यूट किया हुआ है, मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज आ रही है। आ रही। आपको, आपके तमाम दर्शकों को और विक्रम भाई को नववर्ष की पूर्व संध्या पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि बीते साल में वो तमाम जन आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो मरकज की सरकार से जम्मू कश्मीर के अवाम को थी, और अभी भी सूरत हवाल जो है वो एक उम्मीद से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो मैं तवक्को करता हूं कि कम से कम हमारी रियासत हमारा हक, जो नारा कांग्रेस ने बुलंद किया जम्मू कश्मीर से लेकर देश की राजधानी तक, उस पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा संजीदगी से विचार करे। इनफैक्ट विचार क्या करे, ये एक वादा है जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श के बाद, सरकार को दी गई सलाह के बाद, और स्वयं गृह मंत्री द्वारा देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस पर हामी भरने के बाद भी आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस साल में करीब 1.5 साल हो चला है सरकार को, ना तो बिजनेस रूल बन पाए, ना लोगों को स्टेटहुड मिला, ना वो तमाम लोग जो बाढ़ से पीड़ित थे, ठीक है, जिनको मुआवजे की एक बड़ी उम्मीद थी, वो भी मरकज की तरफ से कोई वैसा मुआवजा उनको मिल नहीं पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं, एक सकारात्मक सोच के साथ विक्रम भाई से भी मैं यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी, अगर आप समझते हैं कि सियासी चश्मों को एक तरफ रख के हमें बात करनी है, तो बराए मेहरबानी अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बात कीजिए, और कम से कम जनहित को प्राथमिकता पर रखते हुए वो जो समुचित और न्यायोचित मांगे हैं उनको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। जी वसाल साहब। ठीक है, चलिए, ये थे, आप सुन रहे थे जगदीप जी को। अब आगे रुख करते हैं, तौसीफ शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर है पीडीपी के। तौसीफ साहब, नया साल आने वाला है, नया साल में हम बस दाखिल होने ही वाले हैं, और
पिछले साल जो कुछ हुआ उसमें कई चीज़ें नहीं हुई, कई चीज़ें जो है वो यादगार बन गई, कुछ अच्छी यादें, कुछ खट्टी यादें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं पीडीपी के एक सीनियर लीडर से कि पीडीपी कैसे देखती है नया साल जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सियासी, समाजी, माशी तौर पर क्या नया लेकर आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? वासव साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जी, पूरे भारतवर्ष को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी लोग इसे लाइव देख रहे हैं, मेरी तरफ से सभी को नए साल की शुभकामनाएं हों। और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि ये नया साल जो हमारे लिए आएगा, ये बहुत ज्यादा खुशियां, सुकून, चैन और जो हमारी सारी डिमांडें हैं वो डिमांडें हमारी सारी पूरी हों। देखिए, लास्ट ईयर की बात करें, ये जिंदगी है, जो गया, जो पीछे को गया, बस ये ध्यान में रहे कि हमें जो हमने पीछे छोड़ दिया उससे हमको सीख मिले। और हमारी भी भारतीय जनता पार्टी से और सेंटर में उन्हीं की सरकार है जी, उनसे हमारी यही निवेदन होगा कि एक तो स्टेटहुड और दोबारा 370 पर एक बार बात करें, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का है, और स्टेट के जो भी रूलर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी, उन्हें एम्पावर करें, तो उन्हें ताकत दे कि वो जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्हें कम से कम वो कंप्लीटली पूरा कर सके जी। तो हमारा तो यही है कि हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और ये कहते हैं कि पिछली गलतियों से बराए करम मेहरबानी करके आप थोड़ी सी सीख लें और ये करें। और मैं बड़ी हाथ जोड़ के, और मैं चाहे गुजारिश समझे क्या समझे, मैं ये कहूंगा कि हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारतवर्ष के बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा भारतवर्ष, नहीं, वो बिल्कुल गलत होगा वो कहना। मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी एक चंक है, एक बड़ा चंक है पॉपुलेशन का, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को, बाकियों को अभी एक शक की निगाह से देखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हालात बिल्कुल सुधरे, तो आपको शक की नजर से देखना छोड़ना पड़ेगा। और जैसे बाकी स्टेट है, जैसे बाकी रियासतें हैं, जैसे वहां पर हमारे लोग हैं, वैसे आपको जम्मू कश्मीर में भी हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा कैटेगरिकली, कुछ मतलब एक होता है ना कि हम ये चाहते हैं ये हो, हमारी पार्टी का ये मंसूबा है। एक तो मंशूर होता है जब आप चुनाव से पहले मंशूर लोगों के सामने लेकर जाते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि जब नया साल है, नया साल मतलब कि लगभग 12 महीने हमारे को मिल रहे हैं, तो हम इस नए साल में क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे, वो देखा जाएगा दिसंबर के आखिर में कि क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए। विक्रम साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना ये दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जगदीप जी या तौसीफ साहब, इनका बेसिकली कहीं ना कहीं इशारा हुई था कि नए साल में शायद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नए साल के तौर पर हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कुछ मन में आपके कुछ होगा ना कि इस नए साल में ये चीजें हो जाएंगी और ये चीजें हो जानी चाहिए? विक्रम, देखिए, जहां तक आज हम जब सब लोग इस बात पे नए साल को वेलकम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, और नए साल से जो उम्मीदें, मैंने जिस तरह से आपको पहले भी कहा कि एक जम्मू कश्मीर एक जो पिछला साल रहा उसमें जिन हालात से गुजरा, तो हम सब उम्मीद यही करते हैं कि वो हालात दोबारा ना बने, और जम्मू कश्मीर जिस तरह से वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहलगाम का हुआ, उसका जिक्र तो हम कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि हमें आप तीन कम से कम 3 पॉइंट बताएं या 3 चीजें ऐसी बताएं कि ये चीजें नए साल में उम्मीद है कि हो जाएंगी और हो जानी चाहिए, ना हो पाए वाली बात है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि नए साल में हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं, क्योंकि अभी सरकार आमतौर पर, इस वक्त सरकार यहाँ चुनी हुई एक सरकार है बाज़ाब्ता। हमारे पीडीपी के साथी ने भी कहा इस बात को, आज पहली दफा उन्होंने माना, उनको, हालांकि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ ये हमेशा से रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट आया है और उनको उस पर डिलीवर करना चाहिए। और जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से हैं, देखिए मरकजी सरकार जहां तक रही है वो अपना ताउन, चाहे वो बजटरी एलोकेशंस के माध्यम से हो, एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन देने के माध्यम से हो, केंद्र की सरकार हमेशा यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर में
अमन अमान हो और यहाँ की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में अमन अमान तो हो, लेकिन आप ये भी देखें विक्रम साहब, अभी हमने हालिया कुछ वाकयात देखे हैं। जम्मू कश्मीर के स्ट्रीट वेंडर, स्टॉल विक्रेता, स्टॉल बेचने वाले, उनको हरियाणा में, उनको उत्तराखंड में, उनको हिमाचल में, उनको और कई जगहों पर उनको जो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। मतलब ये अपने भारतवर्ष में ही, तो क्या इस पर लगाम लग जाएगा 2026 में? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जहां हुआ है वो गलत हुआ है। उसकी सपोर्ट कभी भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अगर आप ये देखेंगे तो हिमाचल में जो इंसिडेंट हुए हैं, अगर तो हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है ना। आप इसको पार्टी वाइज ना भी देखें वैसे तो फिर तो जगदीप जी से पूछते हैं, जगदीप जी हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां भी ऐसा हुआ, जहां विक्रम जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार है वहां भी ऐसा हुआ, तो मतलब क्या माना जाए? किसकी सरकार होगी तो ऐसा नहीं होगा? ये रिएक्शनरी जो चीजें हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, और जहां भी ऐसा हो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग परेशान कर रहे हैं, हाँ। जो भाई हमारे कश्मीर से आके अपना काम धंधा करना चाह रहे हैं, जो वहां रह रहे हैं, तो उनको हम उम्मीद करेंगे ऐसा ना हो। पर ये हमको इसकी पृष्ठभूमि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए कि ये रिएक्शंस क्यों होते हैं। ठीक है, और तो फिर अब देखता हूं कि ये जवाब क्या दे रहे हैं जगदीप जी। क्या पृष्ठभूमि का ख्याल रखा जाएगा, फिर उसका जिक्र करके फिर ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया? वसाल साहब, हमारे विक्रम भाई बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं और बड़ा सम्मान है इनका, और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रवचन भी बहुत अच्छा देते हैं। वैसे भी भाजपा के राज में बाबा लोगों नहीं, उन्होंने सीधे कहा कि देखिए आप हिमाचल में भी ये हो गया। जरा आप दीजिए ना 1 मिनट मुझे जरा। हाँ। वैसे भी भाजपा के राज में बाबा लोगों की जो है दोनों हाथ देसी घी में है, तो मैं जरा बता दूं इनको। पहली तो बात, जब आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपकी जानकारी देखिए मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा जगदीप जी, आपसे भी विक्रम जी, आप सभी से कहूंगा, कोई पर्सनल कमेंट ना किया कीजिए, किसी तरह का कोई सूचक, कोई ये वो। आपको जो टेक्निकली पॉइंट, तथ्यों के बुनियाद पर जो आपको जवाब देना दीजिए। आई एम रेडी टू लिसन, प्लीज गो अहेड। Will you give me a span of period so that I would be in a position to vindicate it accordingly? बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है, तो सुनिए जरा। पहली तो बात, आज से कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे किसी बड़े नेता ने वही पैटर्न अपनाने की कोशिश की और मुस्लिम समाज को कहीं टारगेट करने की कोशिश की थी, तो आपको पता होना चाहिए विक्रम भाई को खास तौर से कि हमारी आला कमान ने किस तरीके का निष्कर्ष निकाला था और कैसा सख्त और ताकीद के साथ फैसला जो था वो सुनाया था। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 1.5 हफ्ते में 3 हत्याएं हुई हैं भाजपा शासित राज्यों में, और माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश की आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, उसने पूरे देश में जितनी नफरत, जितना जहर और जिस तरीके की फिजा में वो एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर माहौल बनाया है, उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। मैं चाहता नहीं था ये बात करना, तो इसको एक तरफ रखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब क्रिसमस की ईद पर एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं क्रिश्चियन समाज को मुबारकबाद देने, तो वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पूरे देश में उत्पात मचाते हैं। तब क्यों नहीं आप बोलते हैं? जब हत्याएं होती हैं, पब्लिक लिंचिंग होती है, इखलाक की मौत के बाद उनके हत्यारों को योगी सरकार ने छुड़वाने की कोशिश की। वो तो भला हो उस जज का जिसकी रीढ़ की हड्डी थी, तो उसने उसको जो है फैसले को नकार दिया। अब तो कुलदीप सेंगर पर बात आ गई है, तो बराए मेहरबानी उम्मीदें मत जताइए। आपकी सरकार है, भरोसा दिलवाइए, दावे के साथ कहिए। ओके विक्रम जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। ये पहले जाते हैं शेख ओवैस के पास, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनको भी चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम उनको जोड़ो, इसे थोड़ा ताखिर से जुड़े वो। ओवैस साहब, अभी आपके अलावा जो 3 मेहमान हैं, तौसीफ शाह पीडीपी और जगदीप सिंह कांग्रेस, विक्रम मल्होत्रा बीजेपी, तीनों का निष्कर्ष कहने का ये निकल रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो आपको वो डिलीवर करे। तो मेरा चर्चा जो मौजू वो यही है कि नए साल में नया क्या होने जा रहा है, क्या नया हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए? ओवैस साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, और जो पैनल में बैठे हैं उनको मेरी तरफ से आदाब सलाम, और नाजरीन को नया साल है उनको मेरी तरफ से मुबारकबादी, और पैनल के जो पैनल में बैठे हैं इनको भी। हमें एक पॉजिटिव सोच से स्टार्ट करना चाहिए ये साल, और हमने इंशाल्लाह जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस किया है जम्मू कश्मीर की आवाम से, उस पे काम स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो आप इंशाल्लाह अगले साल, अभी कुछ टाइम है उसने में, तो न्यूज आएगी इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो यूनिट्स हमने प्रॉमिस किए थे। ठीक है, रिजर्वेशन का मामला जो है उस पे आप देखेंगे इंशाल्लाह उसके भी रिजल्ट्स अवाम के सामने रखे जाएंगे। उस पे भी जो एक
कमेटी ने फैसला दे दिया है, जो हमें पूरा यकीन है कि जो एलजी साहब के पास वो फाइल भी गई है, आई गेस कि वो भी क्लियर होके आएगी, वो भी अवाम के पास रहेगा। और जो भी प्रोमिसेस हमने किए हैं उस पे ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 1 साल से बैठी थी, उस पे प्रॉपर एक फ्रेमवर्क चल रहा था, एक टीम वर्क चल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू। इंशाल्लाह जो अगला आने वाला साल होगा वो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा राहत वाला टाइम आएगा इंशाल्लाह, जो हमने प्रोमिसेस किए हैं। एक्सपेक्टेशन हमें बीजेपी से है कि जो प्रोमिसेस उन्होंने आईवान में किए हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि स्टेटहुड को लेके वो उसको जल्द से जल्द बहाल करे। वो एक्सपेक्टेशन है हमें कि 2026 में इंशाल्लाह वो चीज भी आएगी। और रही बात काम की ग्राउंड पे, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट इंशाल्लाह अवाम के सामने रखेंगे। जो भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किए, हर एक वादा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। बट हमें एक और एक्सपेक्टेशन है कि लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखे, अभी क्योंकि एलजी साहब के पास ये है, आपको पता है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो उसका खास ख्याल रखा जाए। जो पहलगाम का जो सानी एपिसोड हुआ, वैसी चीजें आज तक कभी जम्मू कश्मीर मैंने देखी नहीं थी। बट मैंने कहा कि अब नया साल बस कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह स्टार्ट होएगा, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। हमारा बस ये सुझाव रहेगा हमारे बीजेपी के मित्र अवाम पे, बिल्कुल, कि सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। उस टाइम पे ड्रामा ना हो कि आप जी को पता नहीं है, आप जी वहां से आ गए, यहाँ से आ गए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कभी एक कंकर हमारे जो मेहमान टूरिस्ट आते थे उन पे नहीं चला था। इट वाज अ रियली आयरनी। ठीक है, चलिए, तो आपने बहुत सारी नई आशाएं, उम्मीदें जगा दी। मैं यही चाह रहा था कि यहाँ से कम इस डिबेट से, इस चर्चा से हम कुछ नया क्या क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो हो ना हो फिर हम दिसंबर में तय करेंगे, जो भी करते हैं कि क्या हो पाया क्या। तो आसिफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जगदीप साहब जो सवाल उठा रहे हैं, विक्रम जो सवाल उठा रहे हैं, नया साल का मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ जो पब्लिक के लिए जो सुविधाएं वो बढ़ जाए। जम्मू कश्मीर में क्या बढ़ सकता है? जो अभी ओवैस साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों, कई चीज़ें गिना दी, बिजली है और कुछ और जो उन्होंने वादे किए थे रिजर्वेशन के ताल्लुक से, आपको उम्मीद कितनी है नए साल से इन वादों पर? तो आसिफ साहब थोड़ा जल्दी। देखिए, मैं दोबारा आपसे यही बात करूंगा, ये जो मैं अगर छोटे शॉर्ट करके मैं बता दूं कि हमारा एजेंडा क्या है, वो ये है सिंपली रेस्टोरेशन ऑफ द पीस, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो अभी जम्मू कश्मीर को चाहिए होगी। जो हमारे लैंड राइट्स हैं वो सड़क पर हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं कि हमारी जमीन हमारी रहेगी नहीं रहेगी। और जो इसके बावजूद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो चाहे ये पूरे करें या ना करें, वो तो अवाम इन्हें 5 साल के बाद उसका जवाब देगी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, व्हाटएवर जवाब। आपको लग रहा है कि नए साल में शायद अब वो वक्त आ गया है कि रियासत की बहाली हो जाए? देखिए, जो 2 दिन पहले जो बयान हमने सुना इनके पार्लियामेंट मेंबर जो नहीं, हमारे चौधरी मोहम्मद रमजान साहब हैं इनके पार्लियामेंट मेंबर, उनकी तरफ से आपने भी वो एक बयान सुना होगा कि नए साल की आमद पर कोई एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो उसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद स्टेटहुड ही हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए। वो भी एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा कि लोगों को लगेगा कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो दोबारा हमारे हाथ में आई। यहाँ की आवाम को लगेगा कि हमने जिसे एम्पावर किया, जिसे वोट दिया, वो अब ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पावर नहीं है। तो जहां तक यहाँ पर बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं दोबारा इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ना मौका दें आप किसी पार्टी को ये बोलने का कि मेरे पास ताकत नहीं है। दे दीजिए ताकत, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। ठीक, ओके। विक्रम जी, देखिए, सब कुछ नए साल का जो कहते हैं ना, नए साल का जो फूलों वाला जो गुलदस्ता है या जो हार है या जो माला है, वो आप ही को पहना रहे हैं। आपको कुछ कहना है? नहीं, हम तो बड़ी खुशी से वो पहनने को तैयार हैं। और मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी इस जम्मू कश्मीर स्टेट को शुरू से, केंद्र में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, भरपूर ताउन स्टेट्स की जो सरकारें थी, यहाँ बात रियासत के दर्जे की बहाली की हो रही है। और मुझे लगता है कि जहां तक लोगों के
ये उम्मीद है सरकार से कि वो जल्दी बहाल हो। वो बस केंद्र तक ये आवाजें सारी पहुंच रही है। मुझे लगता है ये कई ऐसी बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं हो रही है। ये जब आपके मन से बात जाती है तो केंद्र के जो गलियारे हैं वहां तक ये आवाज पहुंचती है, और वो मुझे लगता है कि वो एक बेटर पोजीशन में है। जहां तक हमसे हो पाएगा, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते से हम भी ये बात जरूर पहुंचाएंगे। एक चीज आपसे मैं सिर्फ सीधा सा सेक्चुअल सवाल रखता हूं कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो कहते रहे उचित समय पर रियासत दर्जे की बहाली। ये उचित समय 2025 में तो नहीं आया, ये तो हमने देख लिया। क्या 26 में आ सकता है? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि उचित समय 2026 में। उम्मीद तो दूसरे लोग रखेंगे ना, उम्मीद तो आपसे लोग रख रहे हैं। आप ये बताइए। मैं ये आपसे आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि सरकार वचनबद्ध है, स्टेटहुड दिया जाएगा, और अगर हालात ऐसे सामान्य रहेंगे, हाँ। और हम सबका उसमें योगदान एक रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक पार्टी होने के लिहाज से रहेगा, तो स्टेटहुड जरूर वापस आएगा। पर स्टेटहुड को इस स्टेट की डेवलपमेंट को इस बात के अधीन नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि जो ताकत नेशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट तो वो भी है, लेकिन ये तो मानेंगे ना सारा कुछ वो नहीं है, बट एक फैक्टर तो वो है डेवलपमेंट का, है कि नहीं? पार्ट है पर कंप्लीट नहीं है। एक फैक्टर डेवलपमेंट का है ना, रिलेटेड एक पार्ट है। पर जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जैसे जगदीप भाई ने कहा कि भाई अभी जो फ्लड से इफेक्टेड लोग थे जम्मू के कश्मीर के, उन तक जो स्टेट को राहत पहुंचानी थी वो अभी तक नहीं पहुंची, और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। आज का दिन हम कोई कड़वाहट नहीं डालना चाहते। शेख उवैस साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ इस सवाल को लेकर। आपको एनसी कितनी उम्मीद है नए साल में रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर के? थोड़ा वक्त कम है। हम पूरे उम्मीद है कि वो टाइम आ चुका है। अब मुझे लगता है बहानाबाजी बंद हो जानी चाहिए कि अब ये सही टाइम गलत टाइम, अगर इनको सच में जम्मू कश्मीर की आवाम चाहिए और जम्मू कश्मीर को ये पीस प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, इट इज अ रियली हाई टाइम नाउ, लाइक कि जिससे पहले, क्योंकि पीपल आर रियली एलिनेटेड आउट देयर ऑन द ग्राउंड, क्योंकि प्रॉमिस आईवान से हुआ है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कब्जा करके बैठ गए हैं। अगर इनको डेमोक्रेसी, सच में डेमोक्रेसी चलानी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इट इज द हाई टाइम नाउ, दे शुड रियली मेक अ डिसीजन ऑन स्टेटहुड। आई एम जस्ट गिविंग नॉट द बायस आंसर आउट हियर, आई एम गिविंग यू द ग्राउंड सिचुएशन व्हिच यू नो कि that Delhi episode, I don't know what was that. चलिए, ओके, आप उम्मीद कर रहे हैं, ये अहम बात है। और जाते जाते मैं थोड़ा कंक्लूड इस तरह से जरूर कर दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम खुसूसी तौर पे बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए ये जरूरी होगा कि खुद जम्मू कश्मीर में भी अमन बरकरार रहे, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पूरे भारत में हर जगह अमन का माहौल हो। जम्मू कश्मीर के लोग अगर भारत के किसी दूसरे राज्य रियासत में जाए, वहां उनके साथ कोई अत्याचार ना हो, कोई पिटाई उनकी ना हो, ये बहुत अहम है। ये उम्मीद कर सकते हैं 2026 के लिए। 2026 में जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली हो जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। ये आशा की किरण है। विक्रम जी भी इस पे थोड़ा जोर दे रहे हैं। और जैसा कि एनसी का कहना है कि चुनी हुई सरकार है, तो वो अपने मैनिफेस्टो के वादों को, जैसा भी खुद बता रहे थे वैसा आपकी बिजली का वादा हम पूरा कर सकते हैं। रिजर्वेशन को लेकर के अच्छी खबर 2026 में आ सकती है, अगर फाइल जो है वो आगे मूव कर गई और उस पर साइन हो गया। जो भी देखते क्या हो सकता है, ये तमाम वो चीजें हैं जो उम्मीद की किरण है कहीं ना कहीं। और टूरिस्ट तो खैर जम्मू कश्मीर में अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे भी काफी अच्छाई उम्मीद कर सकते हैं। तमाम चीजें हैं, और मिला करके सबको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 2026 2025 के मुकाबले में जरूर बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस खास टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18।